Hello children, today we are going to read the poem The Quarrel. This is our third unit. Let's begin. The Quarrel. What do you mean by quarrel? An argument on an issue. It means जब हम किसी एक इशू पर, किसी एक टॉपिक पर दो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और वो एक हॉट आर्ग्यूमेंट बन जाता है, वो क्वारल, जिसे आप हिंदी में कहते हैं लड़ाई. फाइटिंग नहीं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइटिंग एंड क्वारल. फाइटिंग नहीं है ये क्वारल, जिसमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज़ कॉमन फॉर brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? It is very common between brothers and sisters to quarrel with each other. It happens to you children also. ये बहुत ही कॉमन बात है कि दो भाई बहन या भाई भाई सिबलिंग्स जो होते हैं वो उनमें आपस में लड़ाई होती है. दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम. Although sometimes they may not even be able to say why they quarrel, it happens to you or us people also that sometimes we quarrel with our siblings, our friends, our brothers and sisters, but many times even we don't know that why are we quarreling. ऐसा होता है कि हम अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड्स से आर्ग्यूमेंट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन कई बार हमें ये पता ही नहीं होता दैट कि हम वो लड़ाई क्यों कर रहे हैं, वो झगड़ा हम क्यों कर रहे हैं. आपने भी ये कभी महसूस किया होगा. इट हैपन्स टू यू व्हेन यू आर इन द क्लासरूम. You quarrel with your classmates in the lunch time, in the playground, when you are having your games period, in the lunch time also, and when you are at your home, जब आप अपने घर पे हैं. It happens many times that you quarrel with your brothers and sisters. आज जब आप घर पे होते हैं तब अपने भाई बहनों के साथ लड़ते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो लड़ाई हमने क्यों शुरू कर दी. एक माइनर, एक छोटे से इशू पर ही लड़ाई शुरू हो जाती है और वो कहाँ जाती है और वो हमें पता भी नहीं चलता. बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट. और ये भी है, वी डोंट नो दैट फॉर हाउ मच लॉन्ग टाइम इट विल रिमेन. क्यों, कितने लंबे समय तक लड़ाई चलेगी ये भी हमें नहीं पता. एंड हाउ डू दे एंड, और वो एंड कैसे होती है ये भी नहीं पता. मतलब हमें पता ही नहीं होता कि हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं, वो कितनी लंबी चलने वाली है और वो कैसे ख़त्म भी हो जाती है. इट्स वेरी कॉमन बिटवीन द सिबलिंग्स, एमंग द सिबलिंग्स, कि सिबलिंग्स में यानी कि भाई बहनों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में ये बहुत ही कॉमन है कि उनके बीच में क्वारल यानी लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, डिस्कशंस होते हैं. सो दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम. Now we are going to start the poem. The poem is having only 2 stanzas. It's a very small poem. Now I'm going to read the first stanza. I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. I quarreled. Who is I here? It means the writer of the poem. It means the poet Eleanor Fraser. जो इस पोएम के लेखक है, राइटर है, वो ये कह रहे हैं कि I quarreled with my mother. She is a the writer is a female. This is a female writer, है ना. वो एक लेडी है, राइटर जो है वो ये कह रही हैं that she has started quarreling with her brother and I don't know what about. She says that she has started to quarrel with her brother and she doesn't know why she started this quarrel and what was the matter. She does not know कि उसने अपने भाई से लड़ाई शुरू की और उन्हें नहीं पता कि वो किस बारे में है. इट्स हैपन्स टू यू ऑल्सो. जैसा कि हमने पोएम की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि हमारी जो पोइट है वो भी यही कह रही हैं कि लड़ाई क्यों शुरू की उन्होंने अपने भाई से, उन्हें नहीं पता. वन थिंग लेड टू अनदर. लेड मीन्स कॉज और टुक, यानी कि
वन थिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, इट मीन्स लड़ाई शुरू हुई, एक बात से दूसरी बात की ओर कनेक्ट होगी, दूसरी से तीसरी बात, ऐसे वो लड़ाई आगे मूव ऑन होती रही एंड सम हाउ वी फेल आउट मीन्स क्वारल, फाइट और आर्ग्यू, और हम लड़ते रहे। इट मीन्स द क्वारल स्टार्टेड एंड इट मूव्स ऑन कि लड़ाई हुई और वो आगे आगे बढ़ती रही। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द बिगिनिंग, यानी कि जो किसकी बिगिनिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग, द स्टार्टिंग ऑफ द क्वारल, कि जो क्वारल थी उसकी जो स्टार्टिंग थी, जो बिगिनिंग थी, इट वॉज स्लाइट, वो कैसी थी, वेरी स्लाइट, इट मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट, इट मीन्स द मैटर ऑफ द क्वारल was very small, very minor, and the end of it was strong। और it कौन, it किसके बारे में आया है यहाँ पर, it refers to the quarrel, ये it आया है quarrel के लिए, कि start तो हुई वो बहुत slight थी, it was very small, the issue was very small, very minor, very slight, but the end was strong। यहाँ पे strong का क्या मतलब है, यानी end बहुत strong हो गया उसका, किसका, क्वारल का। यानी कि होता है ना, आप और हम, जब आपने भी देखा अपने भाई बहनों के साथ, जब आप लड़ाई करते हैं, जरा सी बात पे शुरू होती है और फिर वो लड़ाई बढ़ती जाती है और स्ट्रॉन्ग कैसे बन जाती है, कि हो सकता है कि आप एक दूसरे को मतलब आप मारना भी शुरू कर दें। तो वो ये कह रहे हैं कि द एंड ऑफ द फाइट वॉज, क्वारल वॉज स्ट्रॉन्ग, ही सेड ही वॉज राइट, हु इज़ ही हियर। अब देखिए द फर्स्ट लाइन हमें बताती है पोएम की, दैट द पोइट सेज I quarreled with my brother। इट मीन्स ये ही जो यहाँ पर आया है हमारा, यहाँ पर ये ही जो है वो किसके लिए आया है, इस ब्रदर के लिए, है ना। तो ही सैड he was right, it means the writer says, the poet says that her brother said her that he was right and I knew he was wrong। who is I here, I कौन है यहाँ पर, हमारी जो पोइट हैं, हमारी जो लेखिका हैं, वो ये कह रही हैं कि उसे लगता था, उसने कहा, किसने, her brother said that he was right but our writer says that she knows that she was right and her brother was wrong। वो ये कह रही कि मुझे पता है कि वो गलत था और मैं सही थी। जैसा कि हर भाई बहन फ्रेंड्स में इट हैपन्स टू ऑल सिबलिंग्स, ऑल फ्रेंड्स, दैट एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन फैक्टर दैट एवरी ह्यूमन बीइंग थिंक्स दैट ही और शी इज़ राइट। हर किसी के साथ ऐसा होता है, ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है कि लगता है कि मैं सही हूँ। तो हमारी राइटर भी कह रही कि मेरे भाई ने कहा कि वो राइट है, लेकिन मैं ये जानती थी कि वो रॉन्ग है। अब देखिए इसमें हमारी जो सेकंड लाइन है, डोंट, इट मीन्स ये क्या है, आप इसको रीड करेंगे डोंट और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डू नॉट। ये आपको पता है, इसे हम इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं ना। डोंट इसका फुल फॉर्म होगा डू नॉट। ओके, नेक्स्ट stanza of the poem। We hated one another, the afternoon turned black, then suddenly my brother thumped me on the back and said, oh, come along, we can't go on all night। I was in the wrong, so he was in the right। Now we hated one another। Who is we here? we कौन है यहाँ पर, we means एक से ज़्यादा हो गए यहाँ पर, है ना। कौन है we यहाँ पर, हम means ब्रदर एंड द सिस्टर। वी हमारी पोइट जो हैं वो शी, फीमेल पोइट है हमारी, वो और उसका भाई, यानी कि दोनों भाई बहन मिलकर वी हो गए। वी हेटेड वन अनदर, इट मीन्स आफ्टर दैट फाइट, आफ्टर दैट क्वारलिंग, वी स्टार्टेड टू हेट ईच अदर। उस लड़ाई के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दिया। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक एंड वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ दैट क्वारलिंग, रिजल्ट क्या हुआ उस क्वारलिंग का, लड़ाई का, द होल आफ्टरनून टर्न ब्लैक। ब्लैक मीन्स अनप्लीजेंट, है ना। उस लड़ाई ने मेरा क्या कर दिया, दैट क्वारलिंग स्पॉइल्ड
the whole afternoon, or we can say it spoiled our mood also. उस लड़ाई झगड़े ने हमारे पूरे, यहाँ पर ब्लैक का मीनिंग है अनप्लीजेंट, UNPLEASANT, अनप्लीजेंट। ऐसे आपको पता है ब्लैक का मीनिंग क्या होता है? काला, है ना। यहाँ पर काला इन द सेंस कि सब कुछ कैसा हो गया, अनप्लीजेंट, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। एंड इट मीन्स द होल आफ्टरनून स्पॉइल्ड ड्यू टू बैड मूड। आपको पता है जब आपकी भी किसी से लड़ाई हो जाती है तो क्या हमारा मूड अच्छा रहता है? नहीं रहता है ना। हम अच्छा फील नहीं करते। मान लीजिए हमारी किसी, हमारे भाई से, हमारे बहन से लड़ाई हो जाती है, या क्लास में हमारे किसी अच्छे फ्रेंड से, किसी क्लासमेट से लड़ाई हो जाती है, तो क्या हम उसके बाद अच्छा फील करते हैं? नहीं करते हैं। तो पोइट भी यही कह रही है, आफ्टर दैट आफ्टरनून, after that quarrel, the afternoon became black, unpleasant, it spoiled the mood। उसने सारे मूड को खराब कर दिया। किसके? पोइट के। then तब, then suddenly my brother thumped me on the back, she said that suddenly, अचानक, my brother came and he thumped means patted, PATTED, पैटेड यानी थपथपाना। मेरे भाई ने, माई ब्रदर केम एंड ही पैटेड मी ऑन माई बैक, शी सेड कि अचानक से मेरा भाई आया और उसने मेरी पीठ पर थपथपाया। एंड ही सेड, उसने कहा, ओ कम अलोंग, ओ कम ऑन, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, वी कांट गो ऑन होल नाइट लाइक दिस, क्या हम पूरी रात हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। इट मीन्स ही वॉन्टेड टू पैचअप, है ना, वो पैचअप करना चाहता है लड़ाई होने के बाद। होता है ऐसा, हम भी करते हैं, जब हमारी लड़ाई हो जाती है, थोड़ी देर हमारा मूड जब ख़राब रहता है, गुस्सा होता है, तो हम लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन व्हेन वी बिकेम कूल डाउन, आफ्टर दैट वी वांट टू पैचअप विथ आवर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, whoever, हमारे जिससे लड़ाई होते हैं हमें पैचअप करना चाहते हैं, और हम करते भी हैं। तो वही भाई ने भी किया। ही केम एंड पैटेड ऑन माई बैक एंड ही wanted to sort out the matter, and what he said, that we can't go on, or we can't continue like that. And he said, I was in the wrong. Who said this? मेरे भाई ने कहा कि मैं गलत था, so he wasn't right. After saying that, when he realized that he was wrong, at that time he was right. जब उसने ये एक्सेप्ट किया कि मैं गलत था, उसके बाद वो सही हो गया। इट मीन्स इस पूरी पोएम में आपको ये बताया है कि दो सिबलिंग्स में, भाई बहनों में, या नॉर्मली हमारे फ्रेंड्स में, सब में होता है कि हम लड़ाई झगड़ा करते हैं और बाद में पैचअप भी करते हैं। सो इट वॉज़ वेरी शॉर्ट पोएम। और इसमें आप देखिए जो हमारी सेकंड स्टेंजा की थर्ड लास्ट लाइन है, कांट, देखिए ये भी कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा था डोंट, वैसे कांट। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कैन नॉट। ओके, कांट फुल फॉर्म इसका कैन नॉट। So this is our poem. Okay children,